सभी को मेरा नमस्कार। मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार से अन्नपूर्णा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस विषय पे हम बात करने वाले हैं। वो विषय है कि क्या शादी करना हमें ज़रूरी है? क्या अगर कोई स्त्री शादी नहीं करती है तो उसका जीवन कलंक हो जाएगा? क्या उसे पाप लगेगा? क्या होगा? बहुत सारी सोच होती है ना, समाज में बहुत प्रकार की विचारधाराएं चल रही हैं। क्या ऐसा होगा? शादी करना मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक स्त्री को या एक पुरुष को? क्या शादी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? अगर वो शादी नहीं करेगा तो मतलब उसका जीवन एकदम दुखमय होगा, एकदम वो पीड़ित, दुखी, शोषित होगा। मतलब अगर शादी नहीं किया मतलब सब कुछ खत्म, ऐसा है क्या? जैसे समाज में विचारधाराएं चलती हैं, जो भी वीडियो देख रहे होगे उनको पता होगी जैसे विचारधारा लोग शादी को लेकर के करते हैं, है ना। मतलब बेटी की शादी नहीं हुई तो शादी करनी है, ठीक। बेटी की शादी तो करनी है, पर बेटी को शादी करनी है कि नहीं करनी है, ये बात आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। बेटे को शादी करनी है कि नहीं करनी है, ये बात करने वाले हैं। माता पिता, हमारा वंश आगे बढ़ेगा, ये होगा, वो सारी बातें आज हम नहीं करेंगे। हम मेन फोकस करेंगे कि आखिर लड़का लड़की दोनों को शादी करना जरूरी है क्या? शादी करें ही क्यों करें, इन सभी विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम देर ना करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूंगी कि आखिर शादी करना जरूरी क्यों है। देखिए, शादी करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यदि हमारे मन में कामनाएं भरी पड़ी हुई हैं, वासनाएं भरी पड़ी हुई हैं, है ना, हमें अपने आप में हमारी दृष्टि जो है वो संयमित नहीं है, ठीक है। और हमारा मन जो है एकदम विचलित होता रहता है ना। बस सामान्य भाषा में यदि कहूँ तो किसी स्त्री को देख के आपका मन विचलित हो जा रहा है, आपके मन में कामनाएं वासनाएं जागृत हो रही हैं, तो आप क्या करोगे? व्यभिचार करोगे या फिर शादी करोगे? क्या करोगे? मतलब शादी अपने व्यभिचार के लिए कर रहे हो या क्या के लिए कर रहे हो, ये भी एक यहाँ पे सोचने वाली बात है कि शादी हम कर लें। शादी हम क्यों कर रहे हैं? ये इन भावनाओं के लिए कि हम शादी कर लें तो ये सारी रिक्वायरमेंट हमारी पूरी होगी, मतलब एक लड़की आ जाएगी शोषित होने के लिए, इस टाइप का शादी करना है। तो यार, इस टाइप की शादी भी मत करिएगा, क्योंकि इस टाइप की शादी करने से भी कुछ नहीं होगा। रिक्वायरमेंट पूरी मतलब शरीर का संबंध मतलब शरीर से होगा। शरीर की खूबसूरत सी कोई लड़की आ जाएगी, है ना, शरीर का खूबसूरत सा कोई लड़का आ जाएगा, है ना। और जिस दिन उसकी कुरूपता हो गई या फिर किसी भी तरीके से उसमें कोई अक्षमता आ गई, कोई भी उसका हाथ टूट गया, पैर टूट गया, कुछ भी हो गया, अंगड़ा लूला कुछ भी हो गया, कोई भी समस्या हो गई उसको शारीरिक रूप से, तब तो आपका गृहस्थी एकदम टूट जाएगा। वो तो कहेगा चल चल हट, जिस लिए मैंने तेरे को लाया था वो काम मेरा नहीं निकल रहा, तुम भाग यहाँ से। और लड़की कहेगी अरे तुम किस लिए, जिस लिए मैं तेरे साथ आई थी अब वो तेरे से हो नहीं रहा, अब तू भाग, अब तू यहाँ से निकल ले, मैं अपने रास्ते जा रही हूँ। फिर वो किसी और के साथ, वो किसी और के साथ। तो ये सारी चीजें, तो ये यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं है कि ये सारी प्रॉब्लम्स के लिए सिर्फ इस चीज के लिए हम शादी कर लें, ठीक। तो शादी मत करिए, कोई ज़रूरत नहीं है शादी करने की। आप ये विचार करिए कि हम अपने मन को कैसे संयमित रख सकते हैं, ठीक है। संयमित रखिए, अपने आप को संजोइए, ठीक है। शादी ही करनी है अगर, तो शादी करिए। कब करिए? जब आपका मन संतुलित हो। ये नहीं कि काम वासनाओं के चक्कर में आपने शादी कर ली, नहीं। आपको काम वासनाओं में से भी थोड़ा मन को हटाना पड़ेगा, ऊपर का सोचना पड़ेगा। थोड़ा ऊपर का सोचिए, थोड़ा अपनी दृष्टि ऊपर करिए, थोड़े अपनी दृष्टि को बढ़ाइए, थोड़ा अपने विचार को परिष्कृत करिए, अपने विचार को ऊंचा उठाइए। क्या तुच्छ से विचार लेकर के रखे हुए हैं? तो सबसे पहले हमें अपने जीवन में सुधार करने की आवश्यकता है। जीवन साथी हम क्यों ला रहे हैं अपने जीवन में? अगर हम चाहते हैं जीवन साथी ला रहे हैं तो जीवन साथी हम ला रहे हैं ताकि दोनों मिल करके एक दूसरे के दुख और सुख में साथ दें, ठीक। दुख और सुख में साथ दें, है ना। और रही संतान उत्पत्ति की बात, तो ये भी अपना एक कर्तव्य है कि हम एक समाज को एक अच्छी संतान, समाज के लिए एक अच्छी संतान उत्पन्न करके दे। क्योंकि एक जो बच्चा होता है वो सिर्फ हमारा ही तो नहीं होगा ना। हम कह देंगे हमारा है, हमने पैदा किया, हम माँ हम बाप, है ना, तो हमारा बस हो गया। तो नहीं, सिर्फ वो हमारा नहीं होगा, वो पूरे समाज का है, वो पूरे राष्ट्र का है, क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी है। क्या एक बच्चा सिर्फ घर में रहता है क्या? नहीं ना, वो समाज में भी रहता है, समाज के प्रति भी उसका कर्तव्य बनता है। जिस राष्ट्र में रहता है उसके प्रति उसका कर्तव्य बनता है। जिस पृथ्वी में रह रहा है भैया, जहाँ के तुम जीव हो, जहाँ आ रहे हो, खा रहे हो, सब कर रहे हो, जिसका भरण पोषण जो कर रही हैं वो पृथ्वी मैया है, उनके प्रति हमारा कर्तव्य है। वो सारे कर्तव्य हमारे हैं। सिर्फ माँ बाप के प्रति ही कर्तव्य थोड़ा होता है कि माँ बाप बुढ़ा गए तो मेरा बच्चा खूब कमाएगा और हम लोग को मस्त खूब खिलाएगा पिलाएगा,
आएगा, मस्त बैठे बैठे हम खटिया तोड़ेंगे वाला सिस्टम हो जाएगा, बुढ़ा तो गए कुछ करेंगे नहीं। तो सिर्फ ये सोच के बच्चा पैदा करना तो सही नहीं है, और सिर्फ यही के लिए शादी करना भी बिल्कुल उचित नहीं है। तो ये सारी तकियानुसी विचार जो है ना, उसको छोड़ करके शादी यदि करनी है तो आत्मीयता, एक साथ चलना, ताकि हमारा जीवन जो है ना वो आसान हो सके, प्रेम से, है ना, प्रेम से। कि हमको पति क्यों चाहिए? प्रेम से रहने के लिए। हमारे जीवन अकेले रहेंगे तो शायद ज़्यादा हो संघर्ष होगा, कुछ भी होगा, तो नहीं, एक साथ रह के अपने जीवन को दुख सुख जो भी होगा दोनों साथ में बांटेंगे, कर्तव्य निभाते हुए, समाज के प्रति कर्तव्य निभाते हुए संतान की उत्पत्ति भी करेंगे, परंतु सही तरीके से। यूं नहीं कि एक ठो पैदा कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, अरे 4 ठो लड़की हो गई, लड़का पैदा नहीं हो रहा, लड़की लोग को मारो, लड़का पैदा करो। मतलब एकदम ज्यादा तकियानुसी विचार के कारण शादी करने की आवश्यकता नहीं है। एक बेटी बहुत बड़ी, एक बेटा बहुत है, बहुत है। एक बेटी बहुत है, एक बेटा बहुत है, जो ईश्वर दे दे बहुत है। ठीक है, अब उसका लालन पालन संस्कार सब पे तो ध्यान देना है ना। आपने आचरण को स्वयं सुधारना है, उनको भी तो दिखाना है, उनको भी तो पालन पोषण। जब ऐसी क्षमता हम में जागृत हो जाए, ठीक, तब हमें शादी भी करनी चाहिए। ठीक, जब हमारा मन सिर्फ और सिर्फ काम वासनाओं में ना फंसा हो कि सिर्फ एक सुंदर सी तड़क भड़क सी लड़की ले आ ले और फिर उसके साथ सिर्फ संभोग के लिए हम उसका प्रयोग करें, ऐसा अगर आपके मन में है शादी करने का तो बिल्कुल शादी मत करेगा। पहले अपने मन को अपने काबू में थोड़ा तो करिए, है ना। और उसके बाद बच्चा पैदा करना है, कुल आगे बढ़ाना है, जिसके लिए शादी कर लियो, नहीं उसके लिए भी शादी मत करिए, आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। क्यों कोल्हू का बैल बन रहा है? मतलब एक ठो अपना सर पटका है तो तुम भी क्यों उसी में जाके सर पटक रहे हो? कोल्हू के बैल की तरह मत बनो। ऐसा वैसा बनने की भी जरूरत नहीं, अपने विचार को परिष्कृत करने की जरूरत है। जीवन साथी जीवन भर साथ निभाना सुख और दुख के लिए होता है, प्रेम के लिए होता है। क्या बोलते हैं, प्रेम सहानुभूति जो भी होती है ना, हमारी रिक्वायरमेंट होती है ना कि कोई हमसे प्रेम से बात करे, हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़ा रहे, एक आत्मीयता के साथ। हम क्या कहते हैं, पति पत्नी क्या होते हैं? 2 शरीर 1 प्राण, है ना, 2 शरीर 1 प्राण। बस उसी प्रकार से पति पत्नी का संबंध अगर हो, और आप उसी प्रकार का संबंध अगर स्थापित करना चाहते हैं एक स्त्री से या एक पुरुष से, तब आप विवाह करिए, वरना आपको विवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हाँ, एक संक्षिप्त में कुछ और बात कहना चाहूंगी कि अगर कोई व्यक्ति विवाह नहीं करना चाहता तो उसके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि वो विवाह करे ही करे, उसको दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, बिल्कुल उसको कष्ट नहीं मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी कामनाओं, अपनी वासनाओं पर कंट्रोल कर सकता है, मतलब उन कामनाओं और वासनाओं से दूर हट जाता है, उसका मन जो है वो पवित्र आध्यात्मिकता की ओर हो, भक्ति की ओर हो, भगवान की ओर हो, समाज की ओर हो, है ना, कि समाज के प्रति हम कैसा अपना कर्तव्य निभाएं, कैसे हम लोगों का भविष्य आगे बढ़ाएं, है ना, अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करें, लोगों में जो भी समस्याएं हैं, रूढ़ियां हैं, उनको हम कैसे दूर करें, हम अपने राष्ट्र को कैसे आगे बढ़ाएं, इन सारी चीज, मतलब एक समाज सुधारक के रूप में यदि वो कार्य कर रहा है संयम के साथ में और कामनाएं और वासनाओं को त्याग करके, तो उसको स्त्री की जरूरत नहीं है। फिर ये कहेंगे कि खाना बना के देगी, खाना बना के देगी, तुम्हारा कपड़ा धो देगी, तुम्हारा सफाई कर देगी घर और का, तो इसके लिए एक नौकरानी रखी जाती है, ना कि पत्नी रखी जाएगी। ठीक है, तो उसको शादी करने की आवश्यकता नहीं है। पर अगर आप शादी नहीं कर रहे हो तो आपके मन में सबसे पहले संयम और ब्रह्मचर्य दोनों होना चाहिए। और ऐसे नहीं कि मन भाग रहा है और हम कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं, जिस दिन कंट्रोल हो जाएगा उस दिन के बाद की बात है कि अब हमारे मन में किसी भी प्रकार की कोई दुर्भावना नहीं है, अब हम शादी मतलब अब शादी नहीं करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे चलेगा कि हाँ आप शादी नहीं करो, आप खुश रहोगे, आप अपने जीवन में तरक्की से तरक्की करोगे। ठीक है, क्योंकि एक ब्रह्मचारी जो होता है, एक सन्यासी जो होता है, वो जितना समाज के लिए कर पाता है, वो एक गृहस्थी जीवन जो होता है, जो गृहस्थ में प्रवेश करके और जो भी है उसके नियमों का पालन करता है यदि, तो वो समाज के लिए उतना प्रखरता से कार्य नहीं कर पाता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं ब्रह्मचर्य की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। ठीक, तो जरूरी बिल्कुल भी नहीं। अब बात कर लेते हैं कि स्त्री के लिए जरूरी क्यों नहीं है। तो स्त्री के लिए जरूरी, तो स्त्री के लिए क्यों जरूरी है? अरे भैया, समाज में तुम्हारी रक्षा करेगा वो,
है ना? तुमको कमा के देगा तो तुम बैठ के मुँह खाना, बस इसके लिए। तो इसके लिए शादी करने की क्या ज़रूरत है? आप इतने सशक्त बन जाओ, इतने कर्मठ बन जाओ, इतने स्ट्रॉन्ग बन जाओ कि कोई भी आपके प्रति बुरी नज़र अगर डाले तो आप उसको मुँह तोड़ जवाब दे सको। यहाँ पे ख़त्म हो गई कि कोई ठो पीछे-पीछे लेके भागो, पीछे-पीछे ठो लड़का को बाँध लो और फिर चलो रे मेरी रक्षा करने। ऐसा भी ज़रूरत नहीं है किसी भी लड़की को। और ये कि हमको खाना खिलाएगा, हमारी हमारी हर एक मौज-मस्ती कराएगा। भैया मौज-मस्ती मतलब मेरे को मस्त पैसा ला के देगा, बस शॉपिंग करना है, ये करना है, फलाना-ढिकाना, मतलब दूसरों के पैसा को लूट करके खाना, मतलब एकदम हराम का खाने वाला सिस्टम के लिए शादी कर लो। तो वो उसके लिए भी शादी क्यों कर रहे हो भैया? अरे यार पढ़ो, लिखो, अपने पैरों पे खड़े हो, मेहनत करो, पैसे खुद कमाओ, खुद के लिए रोजगार पैदा करो, औरों को रोजगार पैदा करो, औरों को नौकरी दो या फिर खुद नौकरी करो, कुछ तो करो। आप में जो प्रतिभा है उसको तो आगे बढ़ाओ। और फिर शादी करने की क्या ज़रूरत है यार? शादी करने की क्या ज़रूरत है? नहीं, और बात जो मैंने पहले कही काम वासना की, तो अगर फिर उसमें स्त्रियों में भी आती है कि तुमको भी फिर, अगर आप भी उस दृष्टि से हैं, है ना? अगर आप भी संन्यास का फ़ॉलो करते हैं, आप भी ब्रह्मचर्य को फ़ॉलो करते हैं, आपका जो दृष्टिकोण है, आपका जो ये मन है वो विचलित नहीं हो रहा है अगर, तो आप शादी नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए तो कहते हैं आखिर ये जीवन भर सन्यासी कैसे बन करके रह गए? सामान्य से लोग जब हम देखते हैं तो कहते हैं ये सन्यासी बन करके कैसे रह गए? अरे यार इसीलिए रह गए क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों को संयमित रखा है, भगवान से रिश्ता जोड़ा है, समाज से रिश्ता जोड़ा है। उनकी आत्मा चीख-चीख के कहती है कि शादी विवाह में पड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, समाज के लिए कुछ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। और एक और निवेदन है कि अगर आपको हमारे विचार वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और बेल आइकन ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सभी को जय श्री राम।